आ रही है सर। जी, अब देखिए मैं सवाल लिखने लगा, सवाल लिखूंगा और फिर आप जो है कॉपी में जिस तरह से अल्फाज जुमले का चार्ट बनाते हैं वैसे चार्ट बनाएंगे, या जैसे मैं बनाऊंगा अभी तो आप वैसे ही बनाएंगे अपनी कॉपी में। आप सेंटर में लाइन, सेंटर से हट के थोड़ा सा लाइन लगाएंगे तो आपका जो है अल्फाज जुमले का चार्ट बन जाएगा। सबसे पहले ये सवाल लिखिए ऊपर, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, ये बुक के पेज नंबर 2 पर है ये। ठीक है, सवाल नंबर 7, इसका सवाल क्या है? दिए हुए अल्फाज से जुमले बनाइए। दिए हुए अल्फाज से जुमले बनाइए। ठीक है, ये आपका सवाल आ गया। सवाल के नीचे मैं चार्ट बना रहा हूँ, आप भी इस तरह से बना लीजिएगा लाइन खींच के। ठीक है, हमारे पास पहले वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड हैं हमारे पास। अल्फाज जुमले में होता ये है कि सेंटर की लाइन, ये जो लाइन आप लगाते हैं वो सेंटर से हट के लगाते हैं, वो यहाँ पे शुरू में लगाते हैं पूरा, जहाँ पे बस एक वर्ड आ जाए और बाकी पूरा जुमला आ जाए। इस वाले कॉलम में आप देखेंगे अल्फाज, और दूसरे वाले कॉलम में जुमले। तो ये 6 वर्ड है हमारे पास, पहले मैं वो लिख ले रहा हूँ। देखिए पहला वर्ड है कोमल। ठीक है, कोमल का जुमला हम बनाएंगे। देखें जैसे हमने नज़म के अंदर पढ़ा था, ये हम जो गुजरी है कि अल्लाह ताला ने कोमल कोमल फूल बनाए हैं। ये आप अपनी नज़म से भी देख के बना सकते हैं। कोमल के नीले पीले लाल गुलाबी कोमल कोमल से किसने हर सू फूल खिलाए मेरे अल्लाह ने। तो देखिए अल्लाह ताला ने, आप इसका एक जुमला बना सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कोमल कोमल फूल बनाए हैं। ठीक है, अब आपको जो आपकी आवाज स्लो आ रही है। स्लो आ रही है, चलिए मैं तेज कर देता हूँ। अब सही आ रही है आपको आवाज़? अब सही आ रही है? जी हाँ, तो देखिए कोमल जी। का जुमला आप जो है वो अपनी बुक के मुताबिक भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। जैसे कोमल का अगर बुक के मुताबिक बनाएंगे आप तो इसका जुमला ये है कि अल्लाह ताला ने कोमल कोमल फूल बनाए हैं। इसी तरह आप ये बोलें कि मेरे पास, जैसे आप कोमल का कोई भी जुमला बना लें कि मेरे पास जो है वो मेरे घर में कोमल कोमल खूबसूरत खूबसूरत फूल हैं। ठीक है, और इसी तरह कह सकते हैं कि मेरे पास एक बिल्ली है, उसके बाल कोमल कोमल हैं, मतलब नरम नरम है। ठीक है, तो अब आप एक कोई जुमला बताएं, इसका बनाना आता है आपको? बनाएंगे कोमल का कोई जुमला बनाएं। चलो मैं लिख रहा हूँ कि इसको आप फिर बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको बनाने की। अल्लाह ताला ने कोमल कोमल फूल बनाए हैं। अल्लाह ताला ने कोमल कोमल फूल बनाए हैं। दूसरा वर्ड है अबर।
अबर का मतलब मैंने आपको बताया था बादल। अबर का मतलब है बादल, और जो बादल का जुमला बनेगा वही अबर का बनेगा। कि तो आप जैसे बना सकते हैं कि बारिश से पहले आसमान पर अबर छाए हुए थे, यानी बारिश से पहले आसमान पर बादल छाए हुए थे। या इसी तरह आप और भी इसका जुमला बना सकते हैं कि काले अबर बारिश की अलामत होते हैं। जैसे काले बादल बारिश की अलामत होते हैं। या आपको जो भी इसका जुमला अच्छा लगे आप इसका बना सकते हैं। तो मैं इसका जुमला बनाऊंगा जो मैंने आपको पहले बताया। बारिश से पहले आसमान पर अबर छाए हुए थे। ऐसे ये जुमला ही बन सकता है कि आज आसमान अबर आलूद है। अबर आलूद होना मतलब भरा हुआ होना। लेकिन अगर आलूद का लफ्ज़ आपको समझ में ना आए तो ये आसान जुमला मैंने आपके लिए लिख दिया कि बारिश से पहले आसमान पर अबर छाए हुए थे। ठीक है। तीसरा वर्ड है हमारे पास धनक। धनक का मैंने आपको बताया था, ये कहा जाता है रेनबो को। इसको कौसो पगा भी कहते हैं। तो ये आमतौर पर बारिश के बाद नज़र आता है। ठीक है। तो आप इसका जुमला बना सकते हैं कि बारिश के बाद धनक का हसीन मंज़र बड़ा खूबसूरत लगता है। या बारिश के बाद आसमान पर धनक बहुत खूबसूरत लगता है। यानी बारिश हो जाती है तो उसके बाद जब आसमान पे ये जो रेनबो नज़र आता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है। या आप लिख सकते हैं इस तरह कि धनक में 7 कलर होते हैं, यानी रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो आप इसका ये जुमला भी बना सकते हैं। ठीक है। तो आप यही जुमला बनाना, ये ज़्यादा आसान है कि धनक में 7 रंग होते हैं। धनक में यानी रेनबो में 7 रंग होते हैं। चौथा लफ्ज़ है अफलाक। अफलाक का मतलब मैंने आपको बताया था आसमान। तो अब इसका जुमला बना सकते हैं, अल्लाह ताला ने बग़ैर सुकून के अफलाक बनाए। यानी जो हम घर बनाते हैं तो उसके पिलर होते हैं ना, पिलर पे घर खड़ा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान को ऐसा बनाया कि कोई पिलर ही नहीं। इस तरह का जुमला आप बना सकते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आसमान का आसमान भी फलक का कहिए अफलाक का, कि अफलाक का रंग नीला होता है। यानी आसमान का रंग नीला होता है। ठीक है। या इसी तरह और जो इसका जुमला बना सकते हैं कि अफलाक पर सूरज चाँद सितारे तैर रहे हैं। यानी आसमान पर सूरज चाँद सितारे तैर रहे हैं। जब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर जैसे वो आसमान कहते हैं, तो वहाँ पे चाँद सितारे और सूरज होते हैं। ठीक है। तो आप इसका जुमला बनाएंगे। सूरज चाँद सितारे, सूरज चाँद सितारे अफलाक की ज़ीनत हैं। यानी आसमान जितना खूबसूरत नज़र आता है वो सूरज चाँद और सितारों से। दिन में जो है सूरज होता है, रात में चाँद और सितारे होते हैं, इससे आसमान बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इसका यही मतलब है कि सूरज चाँद सितारे
अफलाक की जीनत हैं, यानी आसमान की खूबसूरती है। पांचवा लफ्ज़ है हमसर। हमसर का जो हमने नज़म में पढ़ा है जुमला कि अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है। इसी तरह आप बोल सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हमसर नहीं है। ठीक है, तो इसका जुमला आप बना दें कि अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है। और आखिरी जुमला है हमारे पास, आखिरी वर्ड है रहबर। रहबर का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, मैंने आपको बताया था। तो इसका जुमला आप बना सकते हैं कि कुरान हमारा रहबर है, यानी कुरान हमें हिदायत देता है, या मेरे वालिदैन मेरे रहबर हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर हैं। तो आप ये जुमला बनाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर हैं। यानी आपने जो है हमें सीधा रास्ता दिखाया और हमें हमारे खालिक अल्लाह ताला से मिलाया, तो आप हमारे रहबर हैं, हमें राह दिखाने वाले हैं। तो ये सारे जुमले बेटा आपको बनाने, पहला जुमला मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा। कोमल, अल्लाह ताला ने कोमल कोमल फूल बनाए हैं। अबर, बारिश से पहले आसमान पर अबर छाए हुए थे। धनक, धनक में 7 रंग होते हैं, यानी रैम्बो में 7 रंग होते हैं। अफलाक, सूरज चांद सितारे अफलाक की जीनत हैं। हमसर, अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है। रहबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर हैं। तो ये जुमले हैं, 6 अल्फाज हैं, इनके जुमले बनाने हैं आपको। कॉपी में लिखने हैं इसको, अगर अब ये कर लिए कंप्लीट तो ठीक है, और वरना ये कि ये काम जो है मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कर लिया आपने, ये जुमले लिख लिए बेटा? आखिरी का वो आखिरी कर लें, ठीक है, जल्दी से मुकम्मल कर लें, फिर मुझे एक बार पढ़ के भी सुनाया आपके सारे जुमले। ओके बेटा, रीडिंग करना यहाँ ओके बेटा, रीडिंग नहीं
आप लोग जो है इसकी रीडिंग करके और उसके जो काम है अल्फाज आने वो आपने कर दिए। सर हो गया। गुड, शाबाश। चलिए इसको पढ़ के सुनिए मुझे ये सारे जुमले जो आपने लिखे हैं। मेरे कोमल मेरे घर में कोमल कोमल फल फूल हैं। हाँ, गुड। रहबर ने अबर अबर बा- अबर बारिश से पहले आसमान पर अबर अच्छे छाए हुए थे। छाए हाँ, छाए हाँ, छाए। छाए हाँ, छाए हुए थे इसका मतलब ये कि फैले हुए थे, कवर किए हुए थे। छाए वो थे। हाँ, गुड। आगे। अदब धनक धनक उस टाइम यार पहले दिया हाँ, धनक में 7 रंग होते हैं। गुड। अफलद अफलाक। अफलाक हम्म, सूरज चांद सितारे अफद की अफलाक की जीनत है। कीमत है। हाँ, जीनत मतलब खूबसूरती। जो आसमान हमें खूबसूरत नजर आते हैं, सूरज चांद सितारे से खूबसूरत नजर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ी। अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है। रह- गुड, नहीं है। गुड। आगे। रहबर हम्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर हैं। रहबर हैं। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। ठीक है, तो ये आज का काम हमारा मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने एक काम और करना है। इसी सवाल नंबर 7 के नीचे जो है वो आप अपनी बुक में देखेंगे, एक हेडिंग डली हुई है, अमली काम। ठीक है, अमली काम में सवाल नंबर 1 ये है कि हम आवाज़ अल्फाज बनाएंगे। यानी हम आवाज़ अल्फाज करते हैं वो एक जैसे आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं कि इनके वर्ड थोड़े से चेंज होते हैं और उनकी आवाज़ जो है सेम एक जैसी होती है। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, लफ्ज़ लिखा हुआ है नीले, तो नीले की तरह पीले, कि दोनों लिखने में एक तरह के आते हैं और आवाज़ भी करीब करीब एक जैसी होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? सर हो गया। रीडिंग हो गई ना बेटा? जी समझ आ रही है। हाँ, तो ये जो अमली काम का सवाल नंबर 1 है, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि आपने इसको किस तरह से किया और क्या समझा। फिर मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा आपको और फिर इसको कॉपी में करवाऊंगा, लेकिन आपको इसको करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे हम आवाज़ अल्फाज होते हैं ना कि नीले पीले और फूल और धूल, लालाजार सब्ज़ार, अफलाक अमलाक, रहबर और क्या कहते हैं हमसर, इस तरह के अल्फाज जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं, फिर मैं क्लास के अंदर दोबारा से समझाऊंगा और फिर इसको हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी क्लास फिर टाइम ख़त्म होता है और ये वीडियो मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूँगा, उसको देख लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।